एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप सबका स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ऑब्वियसली स्कोप ऑफ लोअर ब्रांचेस। तो गाइस काफी बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेजेस में लोअर ब्रांचेस लेके घुस जाते हैं एंड लाइक मेटलर्जी, माइनिंग, केमिकल, है ना, और भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, राइट, पॉलीमर इंजीनियरिंग। सो ऑल ऑफ देम के पास क्या स्कोप है, क्या उनके कोर में अच्छा स्कोप है, क्या वो मैनेजमेंट में घुस सकते हैं, क्या वो एमएस कर सकते हैं, क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देम, हम लोग डिस्कस करेंगे आज। डेफिनेटली अंजनी मेटलर्जी का भी स्कोप डिस्कस करेंगे, माइनिंग का भी करेंगे, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग गाइस। तो हाय प्रिंस, हाय अंजनी एंड वेरी वार्म वेलकम। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग टुडे। सो सभी लोग फटाफट आ जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। So let me introduce myself. My name is Abhinav Jha. I am BTech from NIT Nagpur. I have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced. I've got more than 5+ years of teaching experience. Also, I hold an All India rank of 698 in um, GATE. Okay, food technology, right? फूड टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो गाइस सुपर जेई टेलीग्राम चैनल ऑफ मेरा खुद का सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन करें और आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वीआईटी नागपुर की मेटलर्जी काफी अच्छी है गाइस, आई कैन वाउच फॉर दैट। ठीक है ना, मेरा कॉलेज था और वहां पे मेटलर्जी में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हुए थे एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंपनीज जिस कॉलेज में भर भर के आती है वो लोअर ब्रांचेस का जो स्कोप है वो और बढ़ जाता है। So guys, personal guidance, study planner, study material, expert guidelines, test analysis, these all amazing features you might be getting on Unacademy Plus and Iconic. तो अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहते हो या तो आपके कोई भाई या फिर कजिन या फिर कोई भी रिलेटिव ज्वाइन करना चाहते हैं Unacademy Plus या फिर Iconic, गाइस सबको सजेस्ट करना है आपको AJ लाइव कोड, दैट विल बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। ठीक है, एंड ऑब्वियसली गाइस सम अमेजिंग कोर्सेज आर देयर फॉर यू, है ना। ये सारे प्राइजेस हैं। 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा अराउंड 38,115 एंड 24 मंथ्स का 55,440। तो गाइस आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। रिवीजन बैच, रैपिड रिवीजन बैच, रिवीजन कोर्स बैच एंड ऑब्वियसली ऑल दिस अमेजिंग बैचेस यू माइट बी गेटिंग, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आ जाएं एंड गाइस डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा इन द लॉन्ग रन। सब डिस्कस करेंगे गाइस, जस्ट स्टे ट्यून्ड, आई विल जस्ट कम अलोंग, है ना। और आप लोग गाइस अनअकैडमी पे टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, है ना। आपको बस फिलअप करना है फॉर्म और जुड़ जाना है हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे। ऑल्सो गाइस आप लोग को फाइनल स्टेज होने वाला है 28 नवंबर को, तो आप लोग गाइस जुड़िए हमारे साथ धड़ाधड़ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सब अमेजिंग स्कॉलरशिप्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आप लोग को बता देना चाहता हूँ गाइस, डेली प्रैक्टिस पेपर भी चल रहा है फ्रॉम 15th of November onwards, तो प्लीज इसको मार्क करिए and guys come along and complete your amazing syllabus. Enroll now using the code of AJ Live. तो guys चलो, दो तरह की चीजें होते हैं guys, देखो, let me tell you the guys in these branches like metallurgy, mining, है ना, chemical, है ना, food technology, right, polymer हो गया, right, agriculture हो गया, है ना, so all these branches हो गए, textile हो गया, right। तो इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें देखो हर जो ब्रांच होती है उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, है ना। तो क्या होता है, कुछ कुछ ब्रांचेस जैसे कि कुछ कुछ में होता है प्राइवेट सेक्टर, कुछ कुछ होता है गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। तो दो चीजें होती हैं, राइट। मैं एक फैक्ट बताना जा रहा हूं आप लोगों को गाइस, आपको काफी बेनिफिट होगा गाइस। एवरीवन वाचिंग प्लीज हिट द लाइक, दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, तो गाइस दो चीजें होती, या तो आपका होता है प्राइवेट सेक्टर या तो होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, जनरली आपके पास दो चीजें होती हैं, है ना। तो जैसे आपकी गाइस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा स्कोप होता है, हमेशा कॉलेज प्लेसमेंट बल्क में होता है, करीब 80-90% तो कॉलेज प्लेस्ड हो जाता है प्राइवेट कंपनीज में, है ना। ब्रांचेस लाइक ईसीई, है ना, या फिर मैं बोलूं तो ट्रिपल ई भी बोल दूं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जनरली इन ब्रांचेस में जो प्लेसमेंट्स होता है वो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बेटर होता है। जो लाइफ आपकी होती है स्टार्टिंग के 10 साल एटलीस्ट, 10 से 12 साल एटलीस्ट, वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ के नाम पे ज्यादा अच्छी होती है। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो गाइज यहाँ पे आपको सिविल हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है,
डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। तो ये इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा अच्छा स्कोप होता है। आपके पीएसयूज हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, तो ये आपका एक बहुत ही शानदार सा नजरिया होता है कि यार जो बच्चे जनरली सीएससी ईसी या फिर ट्रिपल ई लेते हैं वो अपने आप को पाते हैं कि वो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। ये एक फैक्ट है, ये मैंने एक नॉर्मलाइज्ड रिकॉर्ड देखा है, पिछले 10 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं एंड आई ऑब्वियसली हैव कम टू दिस कंक्लूजन। ये हमेशा सही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है आपको ईसी वाले को देख रहे होगे गवर्नमेंट में जॉब करते हुए, सिविल और मैकेनिकल वाले को प्राइवेट में जॉब करते हुए। पर सिविल मैकेनिकल वाले जो जनरली बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में जॉब करते हैं वो काफी कम होते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट की तैयारी तो एटलीस्ट करते हैं, पहले 3-4 साल अपने लाइफ के तो उसको डिवोट करते ही करते हैं, या तो प्राइवेट में 2 साल जॉब करके वापस से गवर्नमेंट में आते ही हैं। ये फैक्ट तो है, नो डाउट अबाउट इट, दिस इज अ फैक्ट। ओके, तो गाइज ये चीज तो हमने देखा है। अब इन ब्रांचेस का क्या करें? निफ्टन सोनीपत बेटा ओकेश है, कोई बहुत तगड़ा नहीं है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड। एवरीवन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज डू लाइक द वीडियो, है ना। आपके लिए इतनी अमेजिंग सेशंस ला रहे हैं हम लोग डे टू डे, और आपके लिए काफी अमेजिंग सा सेशन हो रहा है, तो प्लीज एवरीवन यू कैन जॉइन इट एंड यू कैन लाइक द सेशन। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज का, ये सारे लोअर ब्रांचेस। तो गाइज फ्रैंकली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग टू द कोर, इनका स्कोप, मैं सच बात करता हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, राइट। आई डोंट वांट टू मैनिपुलेट एनीवन, आई डोंट वांट टू कीप एनी फॉल्स डेटा ओवर हियर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इनका जो स्कोप है वो ना प्राइवेट में अच्छा है ना गवर्नमेंट में अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ना प्राइवेट में आपको अच्छा स्कोप मिलेगा ना गवर्नमेंट में आपको अच्छा स्कोप मिलेगा। इसमें आपको गाइस आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको देखो 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 देखो, तो जो ये लोअर ब्रांचेस वाले बच्चे हैं, जो लोअर ब्रांचेस वाले बच्चे हैं, जो लोअर ब्रांचेस वाले बच्चे हैं, उनके पास अब बच जाता है 2 ऑप्शन। क्या? या तो वो कोर में जाए या तो वो नॉन कोर में जाए। ठीक है, मतलब जो पढ़ाई करी है उसमें जॉब लें, जो या तो नहीं जिसमें पढ़ाई की उसमें जॉब लें। तो लेट मी बी ऑनेस्ट, और अगेन ये एक एवरेज डेटा है, प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, ये मैंने 10 साल में जो देखा है वो मैं बताने जा रहा हूं। जो लोअर ब्रांचेस वाले बच्चे होते हैं 20% ही जो होते हैं वो अपनी ब्रांच को स्टिक करते हैं। मतलब जिसने मेटलर्जी इंजीनियरिंग की 20% ही मेटलर्जी में जॉब कर रहा होगा आज की डेट में। 1 साल 2 साल जॉब करके कहीं और स्विच किया होगा, या तो स्टार्टिंग से ही कहीं और चला गया होगा। ये एक फैक्ट है मेरे दोस्त, दिस इज अ फैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 20%, हाँ नॉन कोर में बहुत चीज, मैं भी आ रहा हूँ नॉन कोर में, एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या करते हैं नहीं करते। ठीक है, 80% गो ऑन द नॉन कोर। अब 80% में देखो, कोर में तो आपको पता ही है कि यार ज्यादातर दे विल टेक द प्राइवेट जॉब्स, है ना, प्राइवेट जॉब्स एट लो सैलरी में ही जाएंगे। ठीक है बेटा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का स्कोप जो है वो मैकेनिकल से मिलता जुलता है, मैकेनिकल का छोटा भाई है। मैकेनिकल की कुछ कंपनीज लाइक आपका मारुति हो गया, आपका होंडाई होंडा, फिर आपका रिलायंस, है ना, फिर आपका जॉन डेरे, इन सारी कंपनीज में आपको छोटी मोटी जॉब जरूर मिल सकते हैं। छोटी मोटी इन द सेंस दैट यू माइट बी गेटिंग प्लेस्ड ऑफ अ सैलरी ऑफ अबाउट 6 to 8 lakhs LPA। ठीक है, ये आपका मैंने बोल दिया बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो बता दिया मैंने आपको। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है तो गाइस थोड़ा सा इसको और कम कर दीजिएगा, 4 to 5 के आसपास। तो 6 to 8 LPA आपको ये गाइस, ये आपको हो जाएगा, ये मैक्स आप जा सकते हैं। ठीक है, जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं। कोर में ये मैं बात कर रहा हूं, एक एवरेज कॉलेज की बात कर ले, एक NIT की बात कर ले, तो ये आपका सीन हो सकता है। हाँ IITs में है, अगर आप टॉप IITs में हैं और कोर में जा रहे हैं, कोर मतलब जो जिसकी प्रोडक्शन पढ़ाई की प्रोडक्शन में जाना है। तो एक बच्चा है शाश्वत, वो बोल रहा है कि सर त्रिची प्रोडक्शन, वारंगल रौरकेला मेटलर्जी, इलाहाबाद केमिकल, जयपुर केमिकल, IIIT पुणे, CSE, NIT भोपाल इलेक्ट्रिकल, विच इज द बेस्ट ऑप्शन? NIT भोपाल इलेक्ट्रिकल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एवरीवन वाचिंग यार प्लीज हिट द लाइक, दैट विल बी ग्रेट। अब नॉन कोर में आ जाते हैं। अब नॉन कोर में गाइस क्या ऑप्शन है हमारे लिए?
नॉन कोर में हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो गाइज नॉन कोर में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो सब लोग बच्चे ज्यादातर करते हैं, वो घुस जाते हैं कोडिंग में, राइट? दे ऑब्वियसली गेट इनटू कोडिंग या फिर आईटी सेक्टर में घुस जाते हैं, ठीक है? वो ऑब्वियसली सी प्लस प्लस जावा पाइथन वगैरह का पढ़ाई करते हैं एंड धीरे धीरे करके वो बहुत इजी भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते हैं और कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस में जॉब्स में घुस जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी डील रहती है, जिसमें जॉब एटलीस्ट गारंटीड रहती है। जॉब इज गारंटीड जस्ट आफ्टर पासिंग आउट। तो ये एक उनके पास बहुत बड़ा स्कोप होता है नॉन कोर में। नॉन कोर में गाइज उसके बाद और क्या स्कोप है हमारे पास? सबसे बड़ा स्कोप उछल के आता है, वो होता है कॉलेज में ही मैनेजमेंट कंपनीज में घुस जाना। फैंटास्टिक शुभम, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कैंपस में ट्राई कर सकते हो आप, लोअर ब्रांचेस से घुस के आप क्या जा सकते हो, कोडिंग वगैरह आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अच्छे से कोडिंग कर लो एंड देन आप ऑफ कैंपस आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। उसके बाद को अब आपने नॉन कोर में ले लिया, अब आपको बाय गाइस कोडिंग आईटी में जा सकते हो। नेक्स्ट इज यू कैन टेक अ मैनेजमेंट जॉब, ठीक है? मैनेजमेंट जॉब ले लो कॉलेज में ही। तो ये दोनों गाइस आप जस्ट पास आउट होने के बाद आप हासिल कर सकते। जैसे ही पास आउट हुए आपके हाथ में जॉब है कोडिंग में या फिर आईटी इंडस्ट्री में या फिर मैनेजमेंट की जॉब है। जस्ट आफ्टर पासिंग आउट आपके हाथ में जॉब होगी, मैनेजमेंट की होगी, और वो कोई भी डाटा हो सकता है, वो फ्लक्चुएट कर सकता है, किसी की 20 की भी लग सकती है, किसी की 6 की भी लग सकती है, राइट? दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन ओवर हियर, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे हो अपने फील्ड में। क्या आपने मैनेजमेंट जॉब उठाई तो आपने क्या कहीं पे किसी भी जगह पे मैनेजमेंट का कोई इंटर्नशिप किया है? क्या कोई आपने थोड़ा सा भी सर्टिफिकेशंस लिया है मैनेजमेंट में? क्या आपने कोडिंग में कोई सर्टिफिकेशन लिया है? क्या आपने कोडिंग में कहीं इंटर्नशिप किया है? क्या आपने कहीं किसी कंपनी आईटी कंपनी में इंटर्नशिप किया है? वो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं, बट आपके पास आउट होते ही आपके हाथ में जॉब है। गाइस लाइक्स नहीं हो रहे हैं, लाइक्स नहीं हो रहे हैं, 4 ही लाइक है, बताओ तब से 10 8 10 वॉचिंग है एंड लाइक्स नहीं हो रहे हैं बेटा, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, राइट? हेलो प्रतीक, हेलो प्रतीक, हेलो प्रतीक गौतम। तो ये चीज है पास आउट होने के जस्ट बाद। अब नेक्स्ट जो गाइज आपके दिमाग में आता है वो है, जो आप कर सकते हो वो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा, लेट मी बी ऑनेस्ट, ये जो एमबीए की तरफ जाते हैं ना, वो कम से कम कुछ नहीं भी 30-40% आउट ऑफ दिस 80% जो है वो एमबीए की तरफ जाते हैं। और जो बच्चे एमबीए करने चाहते हैं ना, उनको मैं बोलूंगा यार कॉलेज से ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बहुत बच्चे हैं 2 साल आईटी में जॉब करके फिर एमबीए करने आते हैं, ठीक है? केमिकल इंजीनियरिंग लोअर ब्रांच कह सकते हो बेटा, क्योंकि मैं लोअर ब्रांच उनको कह रहा हूं जिनका ना प्राइवेट में अच्छा स्कोप है ना गवर्नमेंट में अच्छा स्कोप है, मैं उनको लोअर ब्रांचेस कह रहा हूं। सिविल इज नॉट अ डेड ब्रांच बेटा, बिकॉज इट हैज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट गवर्नमेंट में सबसे हाई पे मैंने लिखा है सिविल को, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा होते हैं। लोअर ब्रांचेस उनको कह रहा हूँ जिसका ना प्राइवेट में स्कोप अच्छा है, जिनका ना गवर्नमेंट में स्कोप अच्छा है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको जाननी पड़ेगी कि यार हाँ, अगर हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, दैट इज अ गुड इनफ ब्रांच, ठीक है? इनको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना गवर्नमेंट में उतना अच्छा स्कोप रहता है ना प्राइवेट में इतना अच्छा स्कोप, दैट इज द मेजर थिंग। डेफिनेटली एनआईटी पटना में बेटा अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, नो डाउट अबाउट इट, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं गाइज एमबीए। एमबीए गाइज क्या होता है, बच्चे जो है अक्सर हाँ उनको हेल्प भी करता है, जॉब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, है ना? जॉब एक्सपीरियंस के बाद आते हैं एमबीए करने, तो वो बात अलग है। एमबीए करने जॉब एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, ठीक है? तो वो डेफिनेटली दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है? इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, प्रोडक्शन वाले दे सकते हैं, मैकेनिकल का दे सकते हैं। मैकेनिकल में और प्रोडक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ब्रांचेस का, डेफिनेटली दैट इज देयर। सर वीआईटी वेल्लोर वर्सेस आईएसएम धनबाद, अरे बेटा आईएसएम धनबाद इज फार 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 बेटर देन दैट, ठीक है? तो एमबीए में बोलूंगा गाइज आप लोग थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एमबीए की, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया, थर्ड ईयर से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है।
नेक्स्ट एमबीए करने के बाद आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटी रहता है गाइस? देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग इनटू जो बहुत अच्छा है आपका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या फिर आपका पीसीएस है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके ये आपका होता है इंडिया लेवल पे, और ये होता है आपका स्टेट लेवल पे, स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं। तो अगर आपको वो लाल बत्ती वाली जॉब करनी है, हाँ, तो वो चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज या करते हैं, तो ये आप लोग को गाइज कम से कम आपको पासिंग आउट होने के बाद कम से कम 2 इयर्स तो देना पड़ेगा, 2 इयर्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। यस, ईसी के साथ कोडिंग करना इज वेरी इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ईसीई के साथ आप कोडिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती आप। आईओसीएल कौन सा ब्रांच के स्टूडेंट्स को ज्यादा लेता है बेटा? आईओसीएल सबसे ज्यादा जो लेता है वो लेता है आपका मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल को लेता है, ठीक है, और सिविल को भी लेता है इंडियन ऑयल। कुछ कुछ सीट्स उसकी केमिकल की भी रहती है, नो डाउट। नहीं बेटा, एमबीए इज अ 2 ईयर कोर्स, एमबीए इज अ 2 ईयर कोर्स, ठीक है। वो आप थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप जो है थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, एंड 2 इयर्स का कोर्स रहता है। और वो आपके, अगर आपने आईआईएम वगैरह निकाल लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका काफी अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है, 20 लाख प्लस अगर आप आईआईएम से कर लेते हो तो। समझ में आ गया गाइस? तो लोअर ब्रांचेस के पास गाइस देखो, सबसे पहला है कि कोर में ही जॉब करें। अगर कोर से प्यार हो गया बाई चांस, 4 साल पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल किसी के साथ रह रहे हो, प्यार हो जाता है, राइट? चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, ठीक है। तो कोर ब्रांचेस क्या है गाइस? 20% चांसेस है कि आप उसमें एडमिशन ले लो, राइट? 20% चांसेस है कि आप उसमें घुस जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में घुस जाओगे। 6 to 8 lakhs की सैलरी है, मैक्स बोल रहा हूं मैं, इतना हो सकता है, ठीक है। और बाई चांस अगर आप घुस गए, अच्छे में घुस गए, तो हो सकता है कि आप 4-5 साल बाद यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, राइट? यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। सर मेरा तो आई डबल ई डबल ई है, क्या मैं आईओसीएल में प्लेसमेंट ले सकता हूँ? बेटा ले सकते हो, बहुत कम कम सीट्स रहती है यार। आईओसीएल वगैरह में घुसना इतना आसान नहीं होता है। ओवरऑल उसके पास 15 सीट्स होती है एक पूरे साल में, 15 सीट्स एक पूरे साल में गाइस, है ना? कैन यू इमेजिन दैट? मतलब एक ब्रांच से 5 सीट, एक ब्रांच से 5 सीट, एक ब्रांच से 3 सीट, एक ब्रांच से 2 सीट, इस तरह से रहता है। सो इट्स इसीलिए गाइस इट्स नॉट दैट इजी, गेट फोड़ना इज नॉट दैट इजी, राइट? है ना? तो but still you can obviously go for it, you can obviously work for it। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा यार, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो ये वाले ब्रांचेस थोड़ा सेफ हो जाते हैं। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ले लेते हो, यू आर सेफ। क्यों? क्योंकि आपके पास यार गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ी बहुत स्पेशल, बेटर देन दीज एक्चुअली, ठीक है। एंड सैलरी चाहे जो भी हो स्टार्टिंग में, हाँ प्राइवेट में मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख से ज्यादा नहीं मिलने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट हाँ, अगर आपने ईएससी निकाल लिया, अगर आपने गेट निकाल लिया, देन यू हैव गॉट एन एक्सपोनेंशियल करियर आफ्टर दैट, है ना? आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका एक गवर्नमेंट जॉब है आपके हाथ में, एक फिक्स सैलरी है आपके पास, और भी सारे एक्सपोनेंट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। ओके okay? डिफिकल्ट तो होता है बेटा, इतना आसान नहीं होता पीएसयू निकालना। सर बीटेक में 4 साल मेहनत करेंगे तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कैसे करेंगे? बेटा कोई आपको बोल नहीं रहा कि दिन भर जाके डे 1 से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। नहीं यार, कॉलेज में जाके यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ यार, कॉलेज में आप सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करिए यार। यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू ट्राई गेटिंग इनटू डिफरेंट क्लब्स, है ना? आप कोडिंग क्लब ज्वाइन करो, राइट? है ना? म्यूजिक क्लब ज्वाइन करो, फिर आप एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन कर सकते हो। देन यू कैन ज्वाइन ई सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में सिखाएगा। तो कॉलेज में अपने आप को, आपको स्पोर्ट्स क्लब वगैरह ज्वाइन करो, राइट? ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है, जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, तो आप वहां पे जाके वो क्लब्स उससे के साथ जोड़ सकते हो, ये क्लब्स के साथ आप जोड़ सकते हो।
जैसे ही आप जुड़ोगे गाइस, तो आपको काफी बेनिफिट होगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा यार। बिल्कुल फॉरेन फॉरेन में देखो यार, देखो जो बच्चे लोअर ब्रांचेस ले रहे हैं, वो देखो जो ये मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार इस इन सब ब्रांचेस के बाद आपके पास एमएस जीआरई का स्कोप है, ठीक है ना। जीआरई करके आप एमएस कर सकते हो इन सारे ब्रांचेस से, जो मेन ब्रांचेस है। इनमें एमएस का भी स्कोप नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग देम लोअर ब्रांच। प्रतीक, इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा सा आपको बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा आइडिया लगता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज प्योर अबाउट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट, ठीक है। एनआईटी रायपुर जयपुर मेटलर्जी वर्सेस राउरकेला माइनिंग, जयपुर का मेटलर्जी विल बी बेटर, जयपुर मेटलर्जी विल बी बेटर, जयपुर मेटलर्जी विल बी बेटर। सर कोर्सेज टू गेट इनटू लंबोर्गिनी फरारी मर्सिडीज, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यार देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइज, इसमें इन सारे ब्रांचेस में स्कोप अलग अलग है, सबका अपना अपना डिमेंशन है, ठीक है। बट हाँ, ये ब्रांचेस अगर आपने ली है तो थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा आपको, अपने करियर में सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे कोडिंग में घुस सकता हूँ, मैनेजमेंट जॉब पकड़ सकता हूँ कॉलेज के बाद। मेरा एक दोस्त था यार, उसने कितना अच्छा किया, ही वॉज फ्रॉम मेटलर्जी ब्रांच, he got into the management job just after college, and after that he switched 2-3 jobs in these 5 years, और आज वो एक अच्छे पैकेज पे है, he's at a senior level, स्टार्टअप्स में उनको हेड कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, एंड ही स्टिल डजंट हैव एन एमबीए। आर यू गेटिंग इट? सो उसके पास जॉब एक्स बहुत अच्छा है। एंड एक मेरा दोस्त है, he was from mechanical but he still did MBA, he's from IIM लखनऊ, एंड आज की डेट में बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है इन बैंगलोर। तो एमबीए करके आपका काफी अच्छा है। एमबीए यार देखो, कैट निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मास्टर्स कर सकते हो, बट बेटा आप जी मैट लिखना, आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटी, बोलो यू गाइज राइट जी मैट, तो ये फॉरेन से एमबीए कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज फॉर फॉरेन एमबीए, ठीक है। फॉरेन से एमबीए करना है तो आप जी मैट लिख सकते हो, जीआरई वगैरह भी आप लिख सकते हो, मेटलर्जी केमिकल, उसमें आप लिख सकते हो, मेटलर्जी केमिकल में जरूर लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट इसमें ज्यादा स्कोप है, इसमें ज्यादा स्कोप है। सर जेई एडवांस के अलावा फ्यूचर में बिट्स पिलानी है बेटा, देखो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉप आईआईटीज में घुस गए, है ना, टॉप कॉलेजेस में घुस गए, टॉप आईआईटीज, है ना, टॉप एनआईटीज, है ना, या फिर बिट्स, इन सारे कॉलेजेस में घुस गए ना, तो आपको यार प्राइवेट में जो आपका एक्सपोजर है दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल। जो आपका मैनेजमेंट जॉब्स का एक्सपोजर है भाई साहब, मैंने देखा, बिट्स का देखा मैंने, इट वाज अ डिफरेंट लेवल बेटा। उसके अलावा आपके पास गेट है, कैट है, यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू हैव। तो गाइस मैनेजमेंट, इन सब कॉलेजेस में मैनेजमेंट जॉब्स का एक्सपोजर बहुत है यार। अगर आपका टोटल मान लो 500 कंपनी आती है, 500 कंपनीज विजिट, तो उसमें से क्या होता है, 200 कंपनीज, आउट ऑफ देम 200 कंपनीज जो होती हैं वो होती है मैनेजमेंट वाली, जो ओपन टू ऑल ब्रांचेस कर देती हैं, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। और यहीं पे आपके जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं बाजी मार जाते हैं, जो लोअर ब्रांचेस वाले ये यहीं पे घुसते हैं, और प्लेसमेंट भी अच्छा खासा भाई। टॉप आईआईटीज में अगर आप मैनेजमेंट का एवरेज पैकेज मांगोगे तो वो आपको 10 to 12 मिलेगा, टॉप एनआईटीज में आपको 8 to 10 मिलेगा, बिट्स में आपको 8 to 10 मिलेगा, विच इज वेरी डिसेंट, वेरी डिसेंट। तो अगर आपकी लो रैंक है, अगर आपने मेटलर्जी माइनिंग केमिकल वगैरह उठाया हुआ है टॉप कॉलेजेस में गाइस, तो आप यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट, you are is in a very 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 good state of mind guys।
समझ में आ रहा है गाइस? तो बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटीज रहता है प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर आप हो तो भी आपके पास चांसेस है। एनआईटी हमीरपुर इलेक्ट्रिकल वर्सेस एनआईटी हमीरपुर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में कंफ्यूजन है बेटा, गो फॉर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोडिंग में इंटरेस्ट है तो गो फॉर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। समझ में आ गया गाइस एवरीवन? तो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। तो यार लोअर ब्रांचेस वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है इन कॉलेजेस में। ऐसा भी हो सकता है मैकेनिकल वाले जो कोर में घुसे हैं उससे बेटर जॉब आप लेके आओ, इलेक्ट्रिकल वाले जिनकी जॉब लगी है उससे बेटर जॉब आप ले लो। कुछ कुछ आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप ईसी वाले से बेटर जॉब लेके जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ पैकेज। ये भी हो सकता है मैनेजमेंट में। तो यू शुड हैव, इसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है, राइट? आई विल जस्ट टॉक अबाउट द स्किल्स। बेटा नया है बट एनआईटी है तो अच्छे एडुकेटर्स लेके आएगा, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज अ वेरी ओल्ड ब्रांच जो इंडिया में लास्ट 10 years से है ऑब्वियसली। तो यू कैन बैंक ऑन दैट, दैट विल बी गुड, ठीक है। और कोडिंग रिलेटेड है तो इट विल बी डेफिनेटली गुड। ऐसा कुछ नहीं है, आईआईएम में जाना आईआईटी से डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, मेरा बात मान लिया, ठीक है। बहुत नए नए आईआईएम्स खुल चुके हैं, ठीक है। एनआईटी नागपुर का केमिकल इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एनआईटी नागपुर का केमिकल इज वेरी वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। इट्स ऑब्वियसली द वेरी गुड वेल एस्टैब्लिश्ड बिल्डिंग ओवर देयर, और वहां पे प्लेसमेंट्स भी काफी तगड़े होते हैं। आईएम में जाना, ठीक है सर, नाउ आई कैन डू, I go for IIST शिवपुर माइनिंग, एनआईटी अगरतला प्रोडक्शन और नॉर्थ ईस्ट एनआईटी कोर ब्रांचेस। बेटा नॉर्थ ईस्ट में कोर ले लो, पार्थ सारथी। हाँ ऑब्वियसली सरकारी का जीरो स्कोप होगा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कोडिंग में इंटरेस्ट है क्या? नहीं है तो फिर बोलो। मैथ्स का स्कोर कैसे इंक्रीज करे बेटा? विद प्रैक्टिस, मेरे साथ जुड़ के, अभिनव झा सर के साथ जुड़ के, सुपर जेई चैनल पे पढ़ के, स्पेशल क्लासेस अटेंड करके, है ना, तब जाके आपका मैथ्स में इंक्रीज होगा। एवरीवन वाचिंग यार गाइस प्लीज हिट द लाइक, दैट विल बी ग्रेट। सर मुझे एमएनआईटी जयपुर में मैकेनिकल मिली है तो मैं कोडिंग की तरफ एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ ना? कर तो सकते हो बेटा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा अगर आपको कोडिंग की तरफ इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल क्यों ले रहे हो? आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, एमएनआईटी जयपुर छोड़ के आप नीचे आ जाओ, जमशेदपुर की तरफ आ जाओ, आप दुर्गापुर की तरफ आ जाओ, वहां पे आप इलेक्ट्रिकल वगैरह उठा लो, है ना, ट्राई करो ईसी वगैरह मिल जाए। सर आई कैन वर्क हार्ड एंड गो फॉर अ गुड ब्रांच इन सेकेंड ईयर। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट पार्थ सारथी बबलियान, बट बेटा अभी आपको कोशिश करनी है कि मेहनत करते जाना है ना। आपको कोडिंग की तरफ तो बढ़ना ही है, साथ ही साथ यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। ऐसा नहीं है यार, देखो आपको 9.5 CGPA रखना पड़ता है ना, प्लस, या फिर आपको हो सकता है तो टॉप 3 इन योर ब्रांच। तो फर्स्ट ईयर पर घोट के पीना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में एकदम फोड़ू मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जाके आपका गाइस ब्रांच चेंज होता है। हर एक आईआईएम का अलग अलग रहता है यार, हर एक आईआईएम कुछ परसेंटेज आपका 10th को देता है ना। आईआईएम में अगर आपको घुसना है, आईआईएम का अलग अलग रहता है कुछ, है ना। आईआईएम्स जो हैं ऑब्वियसली 10th के मार्क्स रखते हैं, कुछ परसेंटेज 12th के रखते हैं, कुछ परसेंटेज कॉलेज के रखते हैं, फिर कुछ परसेंटेज कैट का रखता है। कैट में मोस्टली 50% प्लस ही रहता है वेटेज, ठीक है। और ये सारी चीजों से मिला के आपके पास एक आपका मार्क्स बनता है, उसके बेसिस पे आपको कॉल करते हैं। और हर एक आईआईएम का अलग अलग है, किसी आईआईएम बैंगलोर शायद से 12th का मार्क्स को ज्यादा वेटेज देता है, कैट के मार्क्स को थोड़ा कम देता है, बट हाँ 50% तो रहता ही है मिनिमम कैट का, कहीं ना कहीं भी देखोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बेटा फिर ब्रांच ही चूज करो प्रतीक।
अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो देन डेफिनेटली चूज कॉलेज। सर अगर ट्रिपल आईटी भागलपुर ईसी ले लूं तो कितना स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है? आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी वर्सेस आईआईटी इंदौर ईसी। बेटा इंदौर एक सेकंड फेज आईआईटी है, तो इंदौर में ईसी में ऑब्वियसली प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट हो सकता है कि बॉम्बे मेटलर्जी वाला किसी मैनेजमेंट कम, वो ही मैं बोल रहा हूँ गाइस, आपको मैंने बताया अभी कि यार टॉप आईआईटीज में मैनेजमेंट में प्लेसमेंट तगड़ा होता है। हो सकता है कि आप जो आईआईटी बॉम्बे का मेटलर्जी वाला है वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दे दे ईसी वाले से इनफैक्ट, तो डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। ठीक है, और जादवपुर वर्सेस आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद, कौन सी ब्रांच बेटा जादवपुर में वो बताइए। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ गाइस, देखो ध्यान से देना, सभी लोग ध्यान देना। या टॉप आईआईटीज टॉप एनआईटीज और बिट्स में मैनेजमेंट में प्लेसमेंट्स अच्छा होता है। तो अगर आपको लो ब्रांचेस मिल रहे हैं तो लोअर ब्रांचेस वाले अक्सर मैनेजमेंट में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। मैनेजमेंट में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, मैनेजमेंट में अच्छे जॉब्स पा लेते हैं, राइट। और वो हो सकता है वो ईसी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले को पीछे छोड़ दे। बेटा पैक सिविल विल बी बेटर, पैक सिविल विल बी बेटर, पैक सिविल विल बी फार बेटर, पैक सिविल विल बी फार बेटर गाइस। सर सीओईपी पुणे कॉलेज कैसा है? बहुत तगड़ा कॉलेज है सीओईपी पुणे। इट्स अ वंडरफुल कॉलेज, एनआईटी नागपुर के टक्कर का कॉलेज है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट सीओईपी पुणे एंड जीजेटीआई, दोनों तगड़े कॉलेजेस हैं। तो यार देखो लोअर ब्रांचेस के पास गाइस स्कोप तो काफी रहता है, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो स्कोप तो काफी है ना। प्लस आपके पास आगे भी तैयारी करने के मैंने आपको बता दिए गाइस बहुत सारे तरीके हैं। आप नॉन कोर में घुस सकते हो, किस किस जगह पे कोडिंग या फिर आईटी ले सकते हो। आप या तो मैनेजमेंट जॉब में ले सकते हो कॉलेज के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया। एमबीए कर सकते हो गाइस, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन कर दो, 1 साल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत मोर देन सफिशिएंट होती है। सर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पॉलीमर का तगड़ा प्लेसमेंट होता है। हाँ, अगर आप लोग कुछ कुछ जगह जाके ऐसे ऐसे चीजों को एक्सप्लोर करोगे, जैसे जैसे कि एक भदोही में एक जीएफटीआई जहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत तगड़ा प्लेसमेंट होता है, राइट। एंड जैसे पॉलीमर का तगड़ा प्लेसमेंट, बट आपको इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। यस दैट इज अ फैक्ट। तो आपको वो सारी चीजें टारगेट करनी चाहिए। अगर आपने ये स्मार्ट वर्क किया, जैसे ये बता रहे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है पॉलीमर में काफी तगड़ा, क्योंकि वो उस तरह की कंपनीज भी आती हैं। तो उस तरह की चीज करो तो डेफिनेटली अब अच्छा होगा। बट इंटरेस्ट भी तो मैटर करता है, ये नहीं कि भाई चले गए पॉलीमर लेने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में और वहां जाके मजा ही नहीं आ रहा है, फिर वही कोडिंग कर रहे हो, फिर वही एमबीए कर रहे हो। उससे अच्छा है कि फिर आप अपने आप को एक जगह स्टैग्नेंट रख के यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली।
बेटा सीएससी में यही होता है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर रिलेटेड ज्यादा पढ़ाई होता है सीएससी में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आईटी। सर एनआईटी पटना इलेक्ट्रिकल कैसा है? एनआईटी पटना इलेक्ट्रिकल इज बेटा डिसेंट, ठीक है, डिसेंट कंपनीज आ सकती हैं, बट हाँ आपको वहाँ पे गवर्नमेंट में जाने का कल्चर बहुत ज्यादा दिख जाएगा, है ना, आप गवर्नमेंट में जाने का आपको काफी स्कोप दिखेगा, सिविल मैकेनिकल डबल ई। बेटा लोन ले सकते हो आप, अभी भी लोन ले सकते हो पार्था। यूपीएससी के लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है? बेटा मैं बोलूंगा सिविल। सिविल लोगे तो क्या फायदा है बता देता हूँ। सिविल लोगे तो क्या फायदा, अगर यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज करना है, तो सिविल लेके आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज लिख सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं 250, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, प्लस आप सिविल इंजीनियरिंग उठा के आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, है ना, जो आपका आईएएस आईपीएस होता है उसमें भी आप सिविल इंजीनियरिंग लेके जा सकते हो, क्योंकि सिविल इज अ वेरी इजी टू स्टडी ब्रांच, है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है यहाँ पे। ओके, एंड डेफिनेटली दैट बिकम्स रियली रियली गुड। सर लोन 7.5 लाख तक ही मिलेगा विदाउट सिक्योरिटी, आईआईटी कल्याणी एकेडमिक्स प्लस हॉस्टल फीस अराउंड 11 lakhs। ठीक है बेटा, 3-4 लाख तो मैनेज कर सकते हो आप, है ना, एंड ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे देना है, ऐसा तो नहीं है कि आपको एक बार में देना है ना, ऐसा तो नहीं है कोई कॉलेज आपसे एक बार में मांग रहा है, राइट। टॉप आईएम्स बेटा बहुत तगड़ा प्लेसमेंट है, 30-30 लाख का प्लेसमेंट होता है, 20 लाख का होता है, ऑन एन एवरेज आपका 18 के आसपास प्लेसमेंट हो जाता है टॉप आईएम्स में। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्सेस ट्रिपल आईटी जबलपुर ईसी। भुवनेश्वर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्सेस ट्रिपल आईटी जबलपुर ईसी। जबलपुर ईसी बेटा, जबलपुर ईसी, क्योंकि जबलपुर काफी अच्छा है। सर और मैक्स बजट इज 8-9 lakhs, जनरल कैंडिडेट देश लीव कर रहे हैं, कहाँ जाऊं? सर बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें आपको 8-9 lakhs में भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता, उतना डिफिकल्ट नहीं होता। सर इन जेई 2022 की एक्सपेक्टेड डेट बेटा कभी भी हो सकती है, आपको मान के चलना है फेब, ठीक है, मान के चलना है फेब में, ठीक है, फेब्रवरी फर्स्ट वीक के आसपास मान के चलिए। ठीक है गाइस, तो मैं सबको वही बताने चाह रहा हूँ गाइस, देखो, मेटलर्जी, केमिकल, फूड, एग्रीकल्चरल, पॉलीमर टेक्सटाइल, इसमें आपको प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों में स्कोप बहुत कम होता है, राइट।
प्राइवेट में स्कोप ज्यादातर गए सीएससी ईसी डबल ट्रिपल ई वालों का होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गवर्नमेंट में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का स्कोप काफी ज्यादा होता है, राइट। तो सिविल मैकेनिकल वाले जो है वो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल सर्विसेज में एडमिशन ले सकते हैं, आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इनके पास जो एक एक्स्ट्रा एज है वो है कि जीआरई में भी काफी अच्छा स्कोप होता है, मतलब एमएस अगर कर ले वो तो भी काफी स्कोप होता है इनसे कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड देम एज अ लोअर ब्रांच, ठीक है। सर क्या टॉप आईआईएम का प्लेसमेंट टॉप आईआईटीज के बराबर होता है या उससे कम? बेटा टक्कर का होता है, ठीक है, टक्कर का ही होता है, मतलब 19-20, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम, है ना। बट ऐसा नहीं कह सकते आईआईएम है तो ज्यादा दे देगा, नहीं, आईआईटीज में भी बहुत तगड़ा प्लेसमेंट होता है, 1 CR प्लस का होता है ना, क्योंकि आईआईटी से डायरेक्ट प्लेसमेंट जो होता है वो अब्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसके पैकेजेस भी थोड़े हाइक्ड होते हैं। आईआईएम से ज्यादातर प्लेसमेंट इंडिया में होता है, राइट। दैट्स व्हाई उसका जो प्लेसमेंट है वो उतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। लोअर ब्रांचेस हैं गाइस हमारे पास है कोर में 20, देखो क्या होता है, कोर में 20% लोग जाते हैं लगभग लगभग, जो भी आपके प्राइवेट जॉब्स वाले होते हैं, लो सैलरी के साथ 6 to 8 लाख का सैलरी लगता है, कोर में चले जाते हैं 20% बच्चे, 80% वो इन द नॉन कोर, ठीक है। तो मैक्स आपका इतना लग जाता है ऑन एन एवरेज, अगर आपका बहुत जगह प्लेसमेंट्स भी नहीं होता है फिर भी 6 to 8 लाख इज अ डिसेंट इनफ, अगर आपका लग जा रहा है बहुत अच्छी बात है, और ओवर द इयर्स आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ भी मिलेगा, है ना, तो बट स्टैग्नेंट ग्रोथ मिलता है कंपनी में। एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप लोग फिर यही आते हो, इसी में आते हो, राइट। भले ही बच्चे स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते पर 2-3 साल बाद वापस से दे गो ऑन टू दिस ओनली, उनको दिख जाता है यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है, 2 साल काम किया बहुत है, ठीक है, दे कम ओवर हियर। तो ये इनफैक्ट ये परसेंटेज और कम हो जाता है अगर आप कुछ साल बाद अगर ये परसेंटेज चेक करें तो। उसके बाद नॉन कोर में गाइस कोडिंग और आईटी सेक्टर में जाने की बहुत संभावना रहती है बच्चों की, क्योंकि वो कॉलेज से ही कोडिंग वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया आजकल के बच्चों ने, दे ऑलरेडी नो दैट कि यार ये सब चीज करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं हर कॉलेज में। सर किस किस आईआईटी एनआईटी में ब्रांच चेंज होता है? बेटा सब में होता है, सब में होता है, बट वही आपको कॉलेज में फोड़ना पड़ेगा, कॉलेज में मचाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मैनेजमेंट जॉब्स में आप जा सकते हो, उसके बाद आप थर्ड ईयर से एमबीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। एमबीए की प्रिपरेशन आप थर्ड ईयर से करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही अमेजिंग सा चीज रहता है, किसी भी आईआईएम में घुस जाओगे आप, दैट विल बी ग्रेट। बेटा कुछ ना कुछ सीट्स तो जरूर वेकेंट होते हैं, है ना। उसके बाद एमबीए के बाद गाइस आपके पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके पास कम ही चांसेस रहते हैं, अगर आप प्रोडक्शन वाले तो मैकेनिकल लिख सकते हो, पर बाकी का कोई रिलेशन नहीं रहता, इसीलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जा सकते हो या तो पीसीएस में जा सकते हो, राइट, है ना। इंडिया और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के होते हैं, जो ऑब्वियसली आपकी क्लास 1 ऑफिसर की जॉब होती है। टॉप आईआईटीज में बेटा नॉर्मल कितना 10 लाख के आसपास की मैक्स जॉब लग सकती है आपकी, 12 लाख की लग सकती है मैक्सिमम, यही होता है एवरेज, वही कोर में 7-8 लाख का ही जॉब लगता है। तो 2 साल बाद आप एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो, यू कैन रीच पैकेज ऑफ अराउंड 20 lakhs 25 lakhs, तो दैट इज अ थिंग which happens when you do MBA or you MBA from the private colleges and MBA from the IIMs, अगर आप करते हो अच्छी जगह से तो आपका डेफिनेटली अच्छा होता है। TCS तो ऑब्वियसली मास रिक्रूटर है ही, डेफिनेटली। अब गाइज आपको सबसे पहले यार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कॉलेज में जाकर थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्लोर करिएगा, थोड़ा सा कोडिंग वगैरह सीखिए, म्यूजिक में देखिए, एस्ट्रोनॉमी, है ना, ई सेल, है ना, और ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह के बारे में जानिए, क्या आपका इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है ना। आपके पास जीमैट का भी ऑप्शन रहता है फॉरेन के थ्रू एमबीए करने का। दीज आर सम अमेजिंग थिंग्स जो आप कर सकते हो, कॉलेज में अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आइडिया लगेगा कि यार नहीं मुझे करना क्या है लाइफ में।
अदरवाइज फिर तो आपका लाइफ एक वन डायमेंशनल वे में जा रहा होगा आगे। ठीक है, टॉप एनआईटीज बिट्स में आपके प्लेसमेंट्स तगड़े होते हैं मैनेजमेंट में। 10 to 12 लाख, 8 to 10 लाख के आसपास आपका पैकेज लग रहा होता है। मैनेजमेंट जॉब्स जो होती हैं वो बहुत आती हैं, बच्चे अंडर एस्टिमेट ना करें। बच्चों को ये लगता है कि यार कोर में ज्यादा कंपनीज आती है, मैनेजमेंट में कम कंपनीज आती है, ऐसा नहीं रहता है। आप देख सकते हो 2:5 का रेशियो है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% है। 40% कंपनीज मैनेजमेंट में होती है। बेटा मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना होता है, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें होती है। एक होता है एचआर, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज। एक होता है सेल्स के बारे में पढ़ना हो सकता है, राइट। फाइनेंस के बारे में पढ़ना हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें रहती है, अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं आपके। तो 40% है गाइज आपके पास, 40% मैनेजमेंट कंपनीज आती है। तो वो वहीं पे जो लोअर ब्रांचेस होते हैं उनकी कान खड़े हो जाते हैं, राइट। यार चलो अब हमारा ये आ गया। और मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही सीन था, है ना। जो बच्चे लोअर ब्रांचेस में थे, दे वर ऑब्वियसली टारगेटिंग द लोअर ब्रांचेस। उनमें आपको काफी हवाजी मारने का चांसेस रहता है, क्योंकि जो बच्चे सीएससी ईसी वाले होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते इसमें। उनको पता है कि मेरी प्लेसमेंट तो कोर में लगने वाली है, तो वो इसमें आपकी टक्कर में नहीं रहते, वो आपका कंपटीशन में नहीं रहते हैं। आपकी आपकी जो लड़ाई होती है वो इन्हीं से होती है। और जो बच्चे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, जिनको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं करनी होती है, उनसे लड़ाई होती है। तो अल्टीमेटली इसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए और कुछ स्कोप है एक्सेप्ट एमबीए? बेटा कोर ब्रांचेस के लिए तो मैंने पहले ही बताया प्रतीक। कोर ब्रांचेस के लिए कितना स्कोप है आपको मैंने बताया। कोर ब्रांच मतलब ये हो गए जो कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो गए, और इनके तो खुद में आपके पास गाइज ऑब्वियसली आप गेट लिख सकते हो, इन वाले गेट लिख सकते हो, है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज लिख सकते हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिख सकते हो। आईआईटी बॉम्बे बायोटेक कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है प्लेसमेंट, बट वही कर रहे होगे आप, मैनेजमेंट जॉब्स ही देख रहे होगे। उससे अच्छा आप थोड़ा सा कोर ब्रांच ले लो कहीं और आईआईटी में। ठीक है, कहीं और आईआईटी में आप कोर ब्रांच उठा लेना, एंड देन दैट आपको दोनों मतलब ये वाले भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, प्लस आपके पास मैनेजमेंट के भी ऑप्शंस रहेंगे। एक्सेप्ट एमबीए बेटा, और क्या करोगे फिर? आप स्टार्टअप करोगे, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। और क्या कहूँ मैं? एवरीवन वाचिंग गाइस प्लीज हिट द लाइक, दैट विल बी ग्रेट। प्लीज हिट द लाइक गाइस, दैट विल बी जस्ट ग्रेट, दैट विल बी ग्रेट। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हिट द लाइक। बता दो बेटा, जीआरई एमएस कर सकते हो आप। जीआरई एमएस कर सकते हो आप। बेटा इसी के साथ बिल्कुल कोडिंग कर सकते हैं। जो कंपनीज आती हैं प्राइवेट वाली, वो ऑब्वियसली सीएसई और ईसी दोनों को बिठाती हैं। बेटा मास्टर, जैसे इंडिया में एमटेक होता है ना, तो बाहर एमएस होता है। आपके सब्जेक्ट में ही मास्टर्स करना रहता है आपको। फूड टेक्नोलॉजी बेटा अच्छा है, कोर में कभी कभी प्लेसमेंट हो भी जाता है फूड टेक्नोलॉजी में। कोर में प्लेसमेंट्स बहुत कम, वही मैं बताया आपको गाइस, 20% होता है। बाकी बच्चे अलग चीजें कर रहे होते हैं, बाकी बच्चे यही चीज कर रहे होते हैं, कोडिंग, मैनेजमेंट जॉब, एमबीए, यूपीएससी, है ना, ऑल दिस। सर हाईएस्ट कोर जॉब्स इन मेटलर्जी इन एनआईटी जालंधर बिकॉज ऑफ टाटा स्टील प्लांट। बहुत अच्छी बात है ये चीज। देखो ना आपको यार, ये देखो वत्सल जैसा डाटा लेके आए, ऐसे डाटा को आपको सर्च करना है।
कि अच्छा वहां पे टाटा स्टील का प्लांट लग गया तो डेफिनेटली अब आएगा, वहां से प्लेसमेंट उठेगा, कॉलेज से प्लेसमेंट उठेगा, पास में है तो उठाएगा वहां से। तो ये सारी चीजें, जैसे हमारे यहाँ पे क्या हुआ, नागपुर मेट्रो आ गया, ठीक है, उसी साल नागपुर मेट्रो आ गया, और नागपुर मेट्रो आके अच्छा खासा प्लेसमेंट ले गया भाई, हमारे सिविल से 10 बच्चों को उठा लिया, 10 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन नागपुर मेट्रो। बेटा निफ्टन्स बताया बेटा मैंने आपको, प्रिंस डिसेंट है, कोई खास नहीं है। एवरीवन वाचिंग यार प्लीज हिट द लाइक, दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार कहीं पे मेट्रो आ रही है कि नहीं, आसपास क्या हो रहा है, प्लेसमेंट ये सब आपको रिसर्च करके कोरा पे डालोगे, पढ़ोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको कोई प्लेट में थाली में सजा के नहीं देगा यार ये सारी चीजें, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो एक्सप्लोर करो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है यार, अभी से आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करो। अगेन आई विल अगेन एंड अगेन पुश ऑन दिस, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, क्या आपको बेटर लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है करना, किस चीज में आपकी रुचि है। अगर आप वो सारी चीजों को आप पहचानोगे देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। एनआईटी जमशेदपुर टीयर वन में ही आएगा यार, डेफिनेटली टीयर वन, टॉप 15 एनआईटीज में आता है, तो डेफिनेटली टॉप 15 एनआईटीज, टॉप ऑल दी आईआईटीज हो गया, है ना, बिट्स पिलानी के कॉलेजेस हो गए, ये सारे टीयर वन कहलाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है यार, अभी से आपको मैं बता रहा हूँ कि यार आप लोग एक्सप्लोर करें, है ना, एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जानना कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ताकि आप उस चीज पे रुचि लेके आप आगे अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। अगर आप कॉलेज में देखेंगे गाइज, ई सेल करके एक होता है, राइट, इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है, आप कैसे एमबीए वगैरह कर सकते हो, या फिर आप कैसे खुद का स्टार्टअप वगैरह खोल सकते हो, इन सब में आपको काफी इंटरेस्ट डेवलप होगा। है रुचि, रुचि है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो जस्ट गो फॉर इट, है ना, आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी मजा आएगा, एंड दिन प्रतिदिन आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आएगा यार गोइंग फॉरवर्ड, तो प्लीज गो फॉर इट, है ना। डेफिनेटली लेना चाहिए यार, मैकेनिकल मिल रहा है, वेरी गुड। और जमशेदपुर का क्राउड भी ऐसा है जो आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा रुझान होगा, क्योंकि वो बिहार झारखंड का क्राउड है, वो आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ पुश करेगा, वहां से गेट की बहुत सारी प्रिपरेशन होती होंगी, गेट हो गया, फिर आपका ईएससी हो गया, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, इसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चलती होगी वहां पे, तो डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट होगा। बेटा डीटीयू में ले लो यार, सीओई, आदर्श, बहुत अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, डीटीयू में मैनेजमेंट कंपनीज भी बहुत तगड़ी आती हैं, तो डेफिनेटली यार डीटीयू इज अ वेरी गुड स्कोप, अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट गिव दैट। ओके गाइस, चलिए, तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। फिर कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, सरप्राइज करूंगा मैं आपको, एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे भी आपके लिए मैं सारे अमेजिंग अमेजिंग चीजें लेके आऊंगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट गो एनीवेयर, है ना। आज शाम को 6 बजे आई एम गोइंग टू कम अप विद सम अमेजिंग क्वेश्चंस वंस अगेन, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। बताए बेटा टीयर वन में आपके, बेटा आपको कोई बंदिश नहीं ना, अभी से आप डिसाइड कर सकते हो, कॉलेज में आपके पास 4 साल है डिसाइड करने के लिए, टाइम तो बहुत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, टीयर वन में बेटा मैंने बताया आपको, टॉप सारे आईआईटीज, 15 23 के 23 आईआईटीज, ओके, एंड उसके बाद आपके
टॉप 15 एनआईटीज, ठीक है, टॉप 15 एनआईटीज, बिट्स, बिट्स हो गए, बिट्स के तीनों कॉलेजेस, ठीक है, ये सारे टीयर 1 में आ जाते हैं। तो गाइस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए आप लोग, दैट विल बी ग्रेट। एंड ऑब्वियसली फॉर पर्सनल गाइडेंस, study planner, study material, expert guidelines, test analysis, live classes, weekly test, structured courses, and limited access, please join an Academy Plus subscription या फिर Iconic, है ना। ये रहे आपके पास प्राइजेस, चाहे कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो गाइज आप या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर जो भी, प्लीज उनको बोलिए एजे लाइव कोड लगा के आए। एजे लाइव कोड लगाने से काफी बेनिफिट तो आपको भी, एंड ओवरऑल जस्ट ग्रेट फॉर यू गाइज इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल डुअल डिग्री वाले भी गेट दे सकते हैं, ऑब्वियसली देना चाहिए, क्यों नहीं। बग्स बाउंटी गाइस कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, क्योंकि गेट ज्यादा से ज्यादा, देखो यार इंडिया में एमटेक का उतना स्कोप नहीं है टू बी ऑनेस्ट। कोई बात नहीं बेटा, क्या कौन सी ऐसा फर्क पड़ता है, आपने कोई ब्रांच ली तो उसी में रहना है लाइफ टाइम, नहीं ना। तो डिपेंड करता है, बी द फर्स्ट वन, है ना गाइस, टू क्लेम योर प्राइजेस, एक्सक्लूसिव प्राइजेस व्हिच विल बी ग्रेट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। एंड आज के लिए इतना ही। एजे लाइव कोड लगा के आपको आना है ऑन प्लस, which will be great. Subscribe, like, share, hit the bell icon, guys, which will be incredible and wonderful at the same time. Please do that, guys. Thank you, everyone. I hope you guys enjoy the session. मिलते हैं आगे और भी मजा आएगा। तब तक के लिए everyone, do not forget to take care, and obviously we will be there with you throughout the journey. Bye bye, guys. Take care, guys. See you in the next class.